हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है भैया विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, मात्रक क्या होता है, राशि क्या होता है, बीमीय सूत्र क्या होता है। इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपको इधर एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे ऊपर जो क्या होता है क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको नीचे आएंगे तो एडवांस का सेटिंग दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है, तब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भैया विद्युत विभव, यहाँ पे हमने परिभाषा लिख दिया है। परिभाषा देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कहता हूँ भैया परिभाषा यूं ही याद करा दूंगा, ठीक है। जो आप क्या होता है भैया, आप थोड़े से संतोष रखिए, ठीक है, और वीडियो में बने रहिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नहीं याद होता है तब आप कमेंट में हमें बताइएगा। तो सबसे पहले परिभाषा नहीं, सबसे पहले तो हम इसका अर्थ जानते हैं कि भैया विद्युत विभव का अर्थ क्या होता है। तो विद्युत विभव का बहुत ही आसान अर्थ होता है कि विद्युत प्रवाह के जो आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला जो कारक होता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। यदि इसका सिंपल वे में अर्थ पूछा जाए तो हम क्या कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक, ठीक है। मतलब आवेश किस दिशा में प्रवाहित हो रहा है वो जो बताता है वही विद्युत विभव है, ठीक है। इसीलिए हमने लिखा है कि आवेश प्रवाह के दिशा बताने वाला कारक, मतलब आवेश किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में वो बह रहा है, ठीक है, वो दिशा बताने वाला जो कारक होता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इसको अर्थ अगर कोई पूछ दे तो आप कह सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दिशा बताने वाला कारक ही विद्युत विभव क्या कहलाता है। अब आता है इसका परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा हम दो तरीके से इसको कर सकते हैं, एक तो फॉर्मूले से, एक है फिगर से, ठीक है। तो चलिए हम फॉर्मूले से इसका प्रूफ पहले परिभाषा को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको चित्र से समझाऊंगा और वैसे तो आपको वैसे ही डेफिनेशन याद हो जाएगा। तो देखिए विद्युत विभव को हम V से दर्शाते हैं और इसका V = W/Q होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। V = W/Q ये इसका फॉर्मूला है, जहां W क्या है भैया तो कार्य है, और ये क्या है आवेश है Q, अभी क्या है भैया विभव है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट, यदि यहाँ पे जो आवेश है जो Q, उसको हम इकाई ले लेते हैं, मतलब जो आवेश है उसको हम इकाई ले लेते हैं, इकाई कहें या एकांक कहें, एकांक कहें या इकाई कह सकते हैं आप। तो यदि हम इसका मान 1 ले लेते हैं तो जो कार्य होगा ना वो V के बराबर हो जाएगा, मतलब V जो होगा वो W के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। ये क्या है भैया कार्य है, ये क्या है भैया विभव है। तो हम यहीं से डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, हम डेफिनेशन कह सकते हैं कि एकांक, समझिएगा, एकांक आवेश पर एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य, एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। मतलब एकांक आवेश पर किया गया कार्य, एकांक आवेश द्वारा किया गया जो कार्य होता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। परंतु कार्य तो बहुत प्रकार के होता है, तो किस प्रकार का कार्य हो रहा है इसको यदि समझना है तो हम फिगर से समझते हैं और यहीं से आपको डेफिनेशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कोई विद्युत क्षेत्र है, समझिएगा, ये क्या है भैया विद्युत क्षेत्र है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक धन आवेश लिया है जो क्या है एकांक धन आवेश है, ये क्या है एकांक धन आवेश है, एकांक धन आवेश है, ठीक है, या इसे हम परीक्षण आवेश के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है विद्युत क्षेत्र है, तो एकांक आवेश को ये कहां पे है अनंत पे है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, एकांक आवेश कहां पर है अनंत पे है। तो यहां से हम कह रहे हैं कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है, कार्य मतलब W, जो कार्य होता है उस कार्य को विद्युत विभव कहते हैं, विद्युत
विभव कहते हैं। समझ में आया ना? तो आप यहीं से डेफिनेशन कर देंगे ना कि क्या कहेंगे आप कह सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आप अभी तक बने हुए हैं, सब्र किए हुए हैं, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं याद हो जाएगा। मैं कभी भी कहता हूं कि रटना नहीं समझना है, समझे रहेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि एकांक आवेश को, समझिएगा, एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। आपको सबसे पहले यहां से क्या करना है? स्टार्ट करना है। आप क्या कहेंगे कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो आशा करते हैं कि आप डेफिनेशन यहीं से बोल देंगे। और यही तो हमने यहां पे लिखा है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो वही बात हमने लिखा है कि एकांक आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। तो आशा करते हैं कि इसका परिभाषा, अर्थ, फॉर्मूला ये आप समझ गए होंगे। अब आते हैं, इसमें 2-3 पॉइंट्स पूछ लिया जाता है। सबसे पहला इसका मात्रक पूछा जाता है कि भैया इसका मात्रक क्या है। तो देखिए, सबसे पहला मात्रक होता है जो है वोल्ट। सबसे पहला इसका मात्रक है वोल्ट, या दूसरा हम कह सकते हैं कि जूल प्रति कूलाम, क्योंकि कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो दूसरा हम इसका मात्रक कह सकते हैं कि जूल प्रति कूलाम। तो ये दोनों आपको मात्रक याद रखना है। कभी कभी आपको कह देगा विद्युत विभव का मात्रक क्या है, और ऑप्शन में आपको यहाँ पे वोल्ट ना देकर आपको जूल प्रति कूलाम दे देगा। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये दोनों इसके मात्रक हैं। ठीक है, अब वैसे तो अगर आप क्लास 10th या क्लास 12th का हो, ठीक है, क्लास 12 के हो, तो आपको तो ये मतलब निकालना आना ही चाहिए। ठीक है, और नहीं है भैया क्लास 10th के हैं तो आपको क्लास 11th में आपको पूरे बाकायदा आपको समझा दिया जाएगा कि कैसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब आते हैं भैया कि इसका जो क्या होता है, राशि कौन सी होती है। तो राशि याद रखेंगे, ये अदिश राशि होती है। ठीक है, ये क्या होती है? अदिश राशि होती है। अगला आते हैं जो क्या है भैया, तीसरा जो है इसका बीमीय सूत्र या बीमा। तो इसका बीमा याद रखेंगे भैया, क्या होता है? Ml2T-3A-1। ये क्या है भैया? इसका बीमीय सूत्र है Ml2T-3A-1। अब भैया ये हमें याद था तो हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसको कैसे, सभी को तो आप याद नहीं कर सकते, तो इसको निकालना सीखिए। बीमीय सूत्र निकालिए, राशि कैसे निकालते हैं, मात्रक कैसे निकालते हैं। तो इन तीनों को हमने ट्रिक के माध्यम से बताया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं केवल कि बीमीय सूत्र निकालना सीखें ब्रदर सर या ट्रिक्स ब्रदर सर। ठीक है, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे ही राशि निकालना है कि कौन अदिश है, सदिश है, तो आप लिखिए सदिश राशि या अदिश राशि को पहचानने का ट्रिक ब्रदर सर या पीबीसी ट्रिक्स ब्रदर सर। ठीक है, ये दो हमारे चैनल का मेन चैनल का नाम है, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। मात्रक भी निकालना हमने सिखाया है, तो आप पढ़ सकते हैं सभी को ट्रिक से। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ठीक है, जितना हमने कहा था उतना हमने आपको बता दिया, तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, यदि आप समझ गए हैं तो सबसे पहले तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले, अब मैं अपने पूरे सिलेबस को एक ही जगह से पढ़ सकूं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकूं। तो आपके लिए भैया यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और लिखना है कि क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक, या क्लास 12 के हैं तो आप लिखिए क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक मिल जाएगा चैप्टर वाइज सीक्वेंस में, वहां से आप जाकर उसकी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज कि यदि आप कोई भी, जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, हमारे मेन चैनल का भी नाम लिख सकते हैं ब्रदर सर। जैसे विद्युत विभव नहीं समझ में आ रहा है या विभवांतर, तो आप लिखिए विभवांतर किसे कहते हैं ब्रदर सर या पीबीसी ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।